अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो कि देख कर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका दिल ठंडा हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाली जगह दिखाना चाहता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यहाँ पर हुई, वो जगह, वो मुक़द्दस मकाम कौन-सा है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये जो येलो कलर की ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह ज़ियारत हो जाए इसकी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब तो लाइब्रेरी बना दी गई, लेकिन असल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था ना, उसे तो फिल कर दिया गया है, ठीक है ना। रेत से बताया जा रहा है कि उसे फिल कर दिया, उसके ऊपर जो है ये लाइब्रेरी बना दी गई है। लेकिन अब इस लाइब्रेरी में भी जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना। इनको इस लाइब्रेरी को भी बंद कर रखा है। सरल सबसे पहले तो आप दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वाला, ये अभी तो काट कर इन्होंने बिल्डिंग वगैरह बना दी है, कुछ हिस्सा इसका बाकी भी है। ये वो पहाड़ है जिसको जबल अबू कुबैस कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत फजीलत वाला पहाड़ है, ठीक है। ये वाला जो है ये पहाड़ ही है जिसको काट दिया गया है। ये तारीखों में मिलता है कि हजर अस्वद जब तूफान नूह में, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से व्यू दिखा सकूं। तो हजर अस्वद को इस पहाड़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, और फरिश्तों ने वो पहाड़, वो पत्थर जो है हजर अस्वद, उसे उठाकर इस पहाड़ में जो है वो छुपा दिया था। और बताया जाता है कि हजरत इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा तामीर की, तो उस वक़्त जो है फिर उन्होंने इस पहाड़, उस पत्थर को जो है हजर अस्वद को यहाँ से उठाकर बैतुल्लाह शरीफ में लगा दिया था। और ये वो जगह है जहाँ पर मेरे और आपके आका और मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर कुफ़ार को इस्लाम की दावत देते थे, अहले मक्का को इस्लाम की दावत देते थे। और यहाँ पर खड़े होकर आप खुतबा इरशाद फरमाते, खिताब फरमाते अहले मक्का से। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये सामने आप देख रहे हैं, ये वाली जो इमारत आपको नजर आ रही है, जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये 9 नंबर वॉशरूम है, ठीक है ना। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था ना अबू जहल, बहुत ज्यादा इसने साजिशें रची, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस की तमाम साजिशों को जो है वो उसे नामुराद किया। वो अपनी साजिशों में बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। अब देख ले कि उसका नाम भी जो है वो उसके घर वाली जगह पर जो है मुसलमानों ने वॉशरूम बना दिए हैं। यानी ये इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन था, ठीक है ना। ये जो है अबू जहल का घर था। ये जो सामने आपको लेटरिन नजर आ रहे हैं, वॉशरूम नजर आ रहे हैं, ये 9 नंबर वॉशरूम है। और ये जो है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का घर था, जहाँ पर इन्होंने जो है वो वॉशरूम बना दिए। और साथ ये देखें कि ये जो है ये वाली जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाली जगह है। और ये जो पहाड़ है, अच्छा इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बता रहे थे एक दोस्त कि ये जो जगह है ना, ये शैब अबी तालिब, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो बार बार कुफार ने साजिशें रची। अबू जहल और अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मन थे, उन्होंने फिर ये फैसला किया कि मोहम्मद और उनके ख़ानदान को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो एक मक्का से यानी वहाँ से निकाल कर फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब भेज दिया गया। यहाँ पर जनाब अबू तालिब और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी दीगर ख़ानदान जो थे, ख़ानदान के लोग थे, वो यहाँ पर रहे। और वो बहुत ही ज़्यादा यानी यूँ समझ लें कि जो तकलीफ़ें यहाँ पर बर्दाश्त की, वो तो बयान ही नहीं की जा सकती। बड़ा कलेजा चाहिए उनको सुनने के लिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कितनी मुश्किलात, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की। और अहले मक्का ने जो कुफ़ार थे, उन्होंने कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो जुल्म किया। और आपको यहाँ पर जो है वो शैब अबी तालिब में रखा गया, और बाद में फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए।
اچھا بیت اللہ شریف. اچھا یہ جو ہے نا یہ جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ بھی ہے. تھوڑا سا میں اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر جب اہل مکہ نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے کر کر دکھائیں. تو بتایا جاتا ہے کہ چاند کو جو دو ٹکڑے کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا تھا اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا. اور یہ معجزہ دیکھ کر بھی ابو جہل اور ابو لہب جو ہے وہ ایمان نہ لائے اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ معاذ اللہ جادو ہے یہ تمام چیزیں. تو یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا. اتنا بڑا معجزہ جو ہے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دکھایا تھا. یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک چیز اور بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. وہ بھی یہاں پر موجود ہے. یہ جو جگہ ہے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا خاتون تھی مکے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. تو یہ روایت مستند نہیں ہے بالکل من گھڑت روایت ہے. لیکن ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ والا گھر یہ اسی بڑھیا کا گھر ہوا کرتا تھا. یہاں سے جو ہے وہ بڑھیا بہرحال وہ روایت مستند نہیں ہے من گھڑت ہے جھوٹی روایت ہے. تو بہرحال بتایا جاتا ہے کہ یہ اسی بڑھیا کا گھر یہاں پر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابو جہل کا گھر آ گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی جگہ درود پاک پڑھنے. یہ شیب ابی طالب اور یہ جبل ابو قبیس یعنی یہ بھی بہت فضیلت والا پہاڑ ہے. طوفان نوح میں اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ کو جو ہے وہ طوفان نوح سے محفوظ رکھا تھا اور اسی میں حجر اسود تھا اور کعبے کی جو بنیاد تھی وہ بھی اسی کی چوٹی پر رکھی گئی تھی. تو مجھے امید ہے آپ کو